हाय मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बहादुर जीएस एकेडमी पे। आज का हमारा जो ये क्वेश्चन टॉपिक है, यह भारत में राष्ट्रवाद इससे रहने वाला है और करीब 80-90 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जैसे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बनने वाले होंगे वह सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में रहने वाला है। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और सोल्यूशन के साथ कराएंगे। ठीक है ना। आइए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 ईस्वी में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी को इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्वेश्चन पूछेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था? देखिए, किसान बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष होता है? 1928 को। 1928 को। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष होता है? 1917 का। ठीक है, अहमदाबाद किस वर्ष हुआ था? 1918। ठीक है, 1918 में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है निम्न में से निम्न किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ठीक है, महिला दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? शासनकाल पूछा है। देखिए, इस भी पूछेगा तो रेलवे जो भारत में प्रथम बार जो रेलवे चलाया गया था, या चलाया गया था कब चलाया गया था? 1853 में। भारत में प्रथम बार रेलवे चला था 1853 में। ठीक है, और टेलीग्राफ की जो शुरुआत हुई थी वो होता है 1851 में। 1851 में। ठीक है, 1851। और जनता के बीच में लाया गया था किस वर्ष लाया गया था? 1854। 1854। ठीक है, 1854 में। ठीक है, तो यह दोनों किसके काल में? तो लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आगे क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? भैया चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 को। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1922। चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी को हुआ था। यही पूछ रहा है कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? ठीक है, तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को चालू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। आइए, क्या दिया है? चौरी चौरा कांड पूछा था, ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1920 को। 1920 को चालू हुआ था। ठीक है, और 1922 को हुआ था क्या? 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड, जो स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो 1930। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, आगे चलते हैं। लाल कुर्ती नामक संगठन का क्वेश्चन करें। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन जो है किसने किया था? ऑप्शन नंबर हमारा कि 9 नंबर में भैया 9 को दी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो मेजिनी ने किया था। ठीक है,
आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा है लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 ईस्वी को। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1900 लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी को किया गया। ठीक है, किसके किसके अध्यक्षता में किया गया था? देखिए 1922 को क्या होता? 1922 को वही तो चौरी चौरा कांड। ठीक है, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड किस 1922 ईस्वी। असहयोग आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी को होता। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन इंस्टीट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष का किसे बनाया गया था? इंडियन, देखिए 1923 में 2 बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, दो बार ये इस क्वेश्चन को जो है पूछा जा चुका है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया था? तो किसे? जॉन साइमन। किसे? जॉन साइमन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? 1915 को। ठीक है, 1915। महात्मा गांधी जो भारत जो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे वो कब किस वर्ष लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी 1915। भारतीय प्रवासी दिवस उसी के याद में मनाए जाते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाए जाते थे? भारतीय प्रवासी दिवस मनाए 9 जनवरी को। 9 जनवरी को। ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस किस वर्ष मनाया जाता? किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, आगे चलते। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? अभी बताया 1915। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? महात्मा गांधी ने केसरे हिंद, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? पत्रिका का संपादन किया है तो यंग इंडिया यही है इसका पत्रिका। ठीक है, यंग इंडिया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा है। आगे क्वेश्चन अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ किया था? गांधी जी ने जो दांडी यात्रा किस तिथि को जो है प्रारंभ किया था? 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930। आगे क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? बंगाल विभाजन के स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत है? बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 को। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 ईस्वी को हुआ था। तो वही कह रहा है। तो बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन का जो है शुरुआत हुआ था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन तो नहीं हुआ था भैया, ये तो 1920 को हुआ था। असहयोग आंदोलन तो स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 को हुआ था। ठीक है, तो देखिए क्या आंसर उसका हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन जो भाई साहब छांट के भी लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का आप कोशिश कीजिएगा कि पहले क्वेश्चन को छांटे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मारने का यही नियम होता है। बंगाल विभाजन 1911 में किसने रद्द किया था? बंगाल विभाजन जो है किसके 19 बंगाल विभाजन जो हुआ था, बंगाल विभाजन उसमें किसके समय में हुआ था? बंगाल विभाजन जो किया गया था, बंगाल विभाजन वो किया था किसके समय में? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। और बंगाल विभाजन जो किस वर्ष हुआ था? तो 1905 को। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 को। और रद्द किस वर्ष को? तो 1911 को। तो वह हुआ था किसके समय में, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉमन बिल क्वेश्चन है। कॉमन बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? कॉमन बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या फिर सरदार बाल गंगाधर तिलक ने किया था? या किसने किया था? एनी बेसेंट ने। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसकी वजह से? तो एनी बेसेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे को जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 13 अप्रैल 1919।
13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वजह से? 13 अप्रैल 1919। इसी में जो महात्मा गांधी जो को जो दिया गया था नाइटहुड की उपाधि, उसको नाइटहुड की उपाधि वह लौटा दिया गया था। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं। राउलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? राउलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919। राउलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। राउलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? सरकारी नौकरियों के प्रवेश के लिए? नहीं, शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए, या फिर काला बाजारी रोकने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए? यही सही है, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? किस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता, ठीक है, गांधी इरविन समझौता, ठीक है, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, आगे चलते हैं, अखिल भारतीय, आगे क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन कर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए, यह जो है ये किया था स्वामी शाहजानंद ने, स्वामी शाहजानंद ने किया था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, जो वो किया था बिहार के बिहटा में 1928 ईस्वी में। ठीक है, बिहटा में, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्वेश्चन है मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष पारित की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष पारित किया था? तो 1930 में। ठीक है, 1930, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, किस अधिनियम के द्वारा मुसोलिनी को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा मुसोलिनी ने मुसलमानों, क्वेश्चन हमारा है किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? तो 1909 को। ठीक है, 1909। आगे चलिए 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? वही क्वेश्चन देखिए आगे, अभी भी बताएं। 1905 में बंगाल विभाजन जो है हुआ था, और 1911 को बंगाल विभाजन जो है रद्द किया गया था। तो बंगाल विभाजन किसके समय में? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। प्रथम बार जो रेल चलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में। ठीक है, रेल चलाया गया था। ठीक है, आगे चलिए। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल लतीफ आगा खां, या फिर सर सैयद अहमद खां, या फिर सलीमुल्लाह खां? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं। अलीगढ़ में मोहम्मदन नेहरू ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वही क्वेश्चन, अलीगढ़ में मोहम्मद नेहरू ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन था? देखिए, क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है। स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। किसे बनाया गया था? चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी की अध्यक्ष कौन है? चित्तरंजन दास। ठीक है, आगे चलिए। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने किया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे चलिए, देखते हैं आगे क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन अभी है।
हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? देखिए, यह जो किया गया था हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्वेश्चन का आ रहा है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका हमारा आंसर है केवी हेडगेवार 1925। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या है? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या है? अंग्रेज शासन के विरुद्ध असंतोष, या फिर साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, या फिर भारत का राजनीतिक एकीकरण, या फिर भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो इसका आंसर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध। ठीक है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्वेश्चन हमारा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय थे। किस वर्ष किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, आगे चलिए, आमर्स एक्ट किसने लागू किया था? आमर्स एक्ट जो है किसने लागू किया था? आमर्स एक्ट किसने लागू किया था? आमर्स एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने। किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1916। रंपा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1916। ठीक है, 1916। ठीक है, 1916। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, आगे चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी को अध्यक्ष बनाया था। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अभी तुरंत बताया, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल। आगे क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन का रहा है, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1933, 1924, 1935 या फिर 1926? तो किस वर्ष होता है? 1934 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्वेश्चन हमारा है, दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर, देखिए, दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने के द्वारा तिरंगा फहराया गया था? मतलब पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था? पहली बार तो नेहरू ने किया था। ठीक है, तो किस नदी पर? तो रावी नदी के तट पर। ठीक है, रावी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या है? क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या है? मास्टर दा। ऑप्शन नंबर बी, मास्टर दा। ठीक है, मास्टर दा। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का नाम उपनाम क्या है? मास्टर दा। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं, किसने अनुरोध किसके किनके किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल किस वर्ष आए थे? तो 1917 को। ठीक है, 1917। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली या फिर फ्रांसीसी? ये पुर्तगाली थे, पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली। ठीक है, आगे चलते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1925। 1925 में, 1925। ठीक है, 1925। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत में वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत में वायसराय जो है वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड मिंटो? तो कौन था? लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन।
ठीक है, लॉर्ड इरविन। ठीक है, आगे चलते हैं। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा कांड 1922। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1922 को। ठीक है, आगे चलते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह जो है, मोपला विद्रोह जो है कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन हमारा है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, बंगाल में, गुजरात में या फिर केरल में? तो कहाँ हुआ था? केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में, केरल में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। किसानों किसने किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था, वो किसने किया था? लाला लाजपत राय ने, एम.एन. जोशी ने, या फिर सत्य भगत ने, या फिर एम.एन. रॉय ने किया था? तो किसने किया था? एम.एन. रॉय ने। ठीक है, एम.एन. रॉय ने। ताशकंद ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? एम.एन. रॉय ने। ठीक है, एम.एन. रॉय ने। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण ने। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। किस वर्ष किया था? तो 1931 को। 1931 को बिहार समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। कब किया था? 1931 में किया था। ठीक है, समाजवादी बिहार समाजवादी दल की स्थापना। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है ये फिक्स है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, बिहार का एग्जाम है तो बिहार बोर्ड का एग्जाम के बिहार के लिए तो फेमस क्वेश्चन ये हो ही जाता है। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन हमारा है 52 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 को हुआ था, 1928। ठीक है, आगे चलते हैं। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता जिसे हम दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 को, 1931 को, 1931। ठीक है, देखिए एक यहाँ से क्वेश्चन के, महात्मा गांधी ने किस वर्ष गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 को। 1931 को उसी में महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? बम्बई, दांडी, सूरत या फिर दिल्ली? तो क्या हो जाएगा? दांडी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 को ईस्वी में, 1905। ठीक है, 1905। रद्द किस वर्ष हुआ था? तो 1911 को। बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था? 1911। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 को हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड अभी बताया था पहले पीछे ही क्वेश्चन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? दिल्ली यात्रा, चंपारण यात्रा, दांडी यात्रा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा दांडी यात्रा से। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, या फूट डालो या शासन करो, या फिर वंदे मातरम। इसका शासन कहते हैं करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942 को। ठीक है, 1942 को। सारे कुछ बताते हुए जा रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे चल रहे हैं, आगे चलते हैं। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का, इसके पहले जो है मतलब सिलेबस वाइज जो है वीडियो हमने बना दिया, अगर उसको आपने देखे होंगे तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व आपसे हो रहे होंगे। ठीक है, देखिए कह रहा गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है, पहला प्रयोग कहाँ किया था? पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। पूछेगा कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, वहीं। लेकिन यहाँ पे भारत पूछा है तो क्या हो जाएगा? चंपारण। ठीक है, आगे चलते हैं। तिनकटिया प्रणाली किन पर लागू हुआ था? तिनकटिया प्रणाली किन पर लागू होता था? किसानों पर। तिनकटिया प्रणाली किसानों पर लागू होता है। ठीक है, आगे देखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का। किसका? हंटर समिति, हंटर समिति, हम हंटर समिति का। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। डॉक्टर राजेंद्र, ये अपना बिहार का ही था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहारी। ठीक है, आगे चलिए। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस
अंग्रेजी नीति का विरोध किया था? गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था? नस्लवाद, राजस्व या फिर प्रेस या फिर शिक्षा का? तो किसका? नस्लवाद का। नस्लवाद का महात्मा गांधी जी ने विरोध किया था। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे। चौरी चौरी चौरा वर्तमान भारत, चौरी चौरा जो है, चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? चौरी चौरा वर्तमान, क्वेश्चन हमारा है चौरी चौरा की जो घटना हुआ था, चौरी चौरा की जो घटना हुआ था, तो वर्तमान भारत किस राज्य में स्थित है? वह तो किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन है वैसा भी। तो असहयोग आंदोलन का, किसका? असहयोग आंदोलन का क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, असहयोग आंदोलन का। हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किस वर्ष किया था महात्मा गांधी ने? तो 1909 को, 1909 ईस्वी को, 1909 को। ठीक है, 1909। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्वेश्चन हमारा है, आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन हमारा है, तो आगे हमारा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, या फिर नवंबर 1920 फैजपुर, या फिर दिसंबर 1920 नागपुर? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन, सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, असहयोग। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन हमारा है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करी की, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्वेश्चन हमारा है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1857, 1857 में, 1857, 1857। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्वेश्चन हमारा है, गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना जो है, गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? लाला हरदयाल, लाला हरदयाल 1913। गदर पार्टी की स्थापना किस पर? लाला हरदयाल 1913। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्वेश्चन हमारा है, आगे क्वेश्चन रहने वाला है 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 1915 ईस्वी में, 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बरकतुल्लाह को, महेंद्र प्रताप को, लाला हरदयाल को, या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्र प्रताप को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, महेंद्र प्रताप को। आगे चलिए, तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया था? तुर्की में खलीफा का पद को जो किस वर्ष समाप्त किया गया था? 1924 को, 1924 को। ठीक है, 1924। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन हमारा है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? भारत में जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, भारत में खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था, तो कब और किस देश के समर्थन में शुरू हुआ था? 1920 तुर्की, या फिर अरब, या फिर फ्रांस, या फिर जर्मनी? तो हमारा क्या हो जाएगा? तुर्की। ठीक है, 1920 तुर्की। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्वेश्चन है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस, ऑप्शन, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 सितंबर को 1936, या फिर 2 सितंबर 1937 से मनाया जा रहा है, या फिर 1 सितंबर 1938 से मनाया जाता है, या फिर 2 सितंबर 1939 से मनाया जा रहा है? तो हमारा आंसर क्या हो जाए? 1 सितंबर 1936, 1 सितंबर 1936 से मनाया जा रहा है किसान दिवस। ठीक है, किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर को। ठीक है, 1 सितंबर, 1 सितंबर। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर सरदार पटेल? कौन थे? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन, टाटा, टाटा नहीं है, ताना, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब क्या है, एक लूरी सीताराम रज्जू ने, या फिर जतरा भगत ने, या फिर गुंदाधुर ने, या फिर एम एन रॉय ने? देखिए,
जतरा भगत ने किया था। किसने किया था? जतरा। बताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जतरा भगत ने किया था। ठीक है, जतरा भगत ने किया था। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन हमारा, खून विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? खून विद्रोह जो कहाँ और कब हुआ था? खून विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? उड़ीसा में हुआ था 1914 में। उड़ीसा में 1914 में। ठीक है, 1921 का मोपला विद्रोह किसने किसके नेतृत्व में हुआ था? मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1921 में। पहले तो हमारा एक क्वेश्चन ये हो गया कि मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये हो गया 1921 ईस्वी में। ठीक है, आगे फिर आगे पूछ रहा है मोपला विद्रोह तो किसके नेतृत्व में हुआ? किसके नेतृत्व में नहीं हुआ था? तो अली मुस्लियार के नेतृत्व में। अली मुस्लियार में हुआ। अली मुस्लियार के नेतृत्व में हुआ था क्या? मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1921 को हुआ था। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी जो सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? आंध्र का आदिवासी था। आंध्र प्रदेश का कौन था? आदिवासी नेता था। ठीक है, आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता था अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्वेश्चन है, अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था? अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अभी बताया मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1921 को। 1921। मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1921 को। ठीक है, अली मुस्लियार ने। आगे चलते, भारत भारत ने किस तिथि को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था? भारत ने किस तिथि को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था? 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, मांग किया था 1929 में, नेहरू ने किया था पूर्ण स्वराज की मांग, लेकिन मनाया था कब? 26 जनवरी 1930 से ही मनाते हुए आ रहे हैं क्या? पूर्ण स्वराज। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलिए, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया था? 1929 को। 1929। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 1929 को। ठीक है, आगे चलिए, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन जो है किस वर्ष भारत आया था? तो 1928 को। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928 को। ठीक है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? क्वेश्चन हमारा 83 नंबर है। क्वेश्चन 83 नंबर है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929। किसने किया था? नेहरू ने किया था। किस नदी पे किया था? तो रावी नदी के। किस नदी पे? रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर। अभी पीछे ये क्वेश्चन हो गया है। विनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? आखिरी क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट टॉपिक भी आने वाला है तो हम जल्द लाएंगे। ठीक है, विनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू होता है? इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा। विनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? थैंक यू दोस्तों।